हेलो बच्चों। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए वो है सेवन्थ क्लास का चैप्टर 8 द बियर स्टोरी, एक भालू की कहानी। इस First question is why did the lady find the find the beer cup? How did she bring it up? लेडी को बियर कप जो है भालू का बच्चा कहाँ मिला था एंड हाउ डिड शी ब्रिंग इट अप और उसने उसका पालन पोषण कैसे किया। आंसर है द लेडी फाउंड द बियर कप इन फॉरेस्ट। लेडी को बियर का भालू का बच्चा जो है वो एक जंगल में मिला। इट वॉज स्मॉल एंड हेल्पलेस। वह बहुत छोटा और असहाय था। हेल्पलेस मीन्स असहाय। शी ब्रॉट इट अप ऑन द बोटल मिल्क विद द हेल्प ऑफ हर कुक। उसने उसका पालन पोषण बोतल से दूध पिलाकर और अपनी कुक यानी कि बावर्ची की मदद से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है The bear grew up, but he was the most amiable bear. Give 3 examples to prove this. यहाँ पर प्रश्न है द बियर ग्रू अप बट भालू जो है वो बड़ा हो गया था बट परंतु ही वॉज मोस्ट एमेबल बियर, परंतु बहुत ही सुशील शांत जो है वो भालू था। गिव 3 एग्जाम्पल्स टू प्रूव दिस, तो हमें 3 एग्जाम्पल उसके बताने हैं। तो जैसा कि आपने स्टोरी में पढ़ा था जब, तो उसमें जो है इसके 3 एग्जाम्पल हैं। तो आंसर है इसका ही वॉज अ मोस्ट एमेबल बियर। ये तो हमने क्वेश्चन में से लिखना है। ही वॉज अ मोस्ट एमेबल बियर, वो बहुत ही शालीन जो बहुत ही शांत बियर था। The children used to side on his back. बच्चे जो हैं वो प्राय जो है उसकी पीठ पर जो है सवारी करते थे। They slept in his kennel, और वे उसकी गुफा में जो है उसके पंजों के बीच में बिटवीन हिज पास, पास मीन्स पंजे, बिटवीन मीन्स बीच में, वो उसकी गुफा में उसके पंजों के बीच में भी सो जाते थे। The three dogs teased him in every way, but he did not mind it in the least. तीनों कुत्ते उसे हर प्रकार से परेशान करते थे, चिढ़ाते थे। टीज मीन्स चिढ़ाना, परेशान करना। बट ही डिड नॉट माइंड इट, लेकिन वह उनका बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द बियर ईट? भालू क्या खाता था? देयर वाज टू थिंग्स ही वाज नॉट अलाउड टू डू, व्हाट वर दे? और वो कौन सी 2 चीजें थी जिन्हें वो काम करने के, व्हाट डिड द बियर ईट? भालू क्या खाता था? और देयर वर टू थिंग्स ही वाज नॉट अलाउड टू डू, और वो 2 कौन सी चीजें थी जिन्हें करने की वो अनुमति नहीं, अलाउड मीन्स परमिशन देना या अनुमति देना, उसे अनुमति नहीं देता। व्हाट वर दे, वे क्या थी? आंसर है द बियर एट ब्रेड, पर्डल्स, पोटैटो, कैबेज एंड टर्निप। भालू क्या क्या खाता था? भालू खाता था रोटी, दलिया, आलू, बंद गोभी। Turnip means shalgam. He was not allowed to climb apple tree or to disturb the beehives. उसे सेब के पेड़ पर चढ़ने की अनुमति नहीं थी और उसे मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़ने की अनुमति भी नहीं थी। मीन्स वो ये 2 काम नहीं कर सकता था। फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन वाज द बियर टाइड अप विद द चेन, व्हाई? भालू को चेन से कब बांधा जाता था और क्यों बांधा जाता था? आंसर है The bear was tied up with a chain on Sunday when his mistress went out to meet her married sister. भालू को चेन से संडे को बांधा जाता था जब उसकी मालकिन अपनी विवाहित बहन से मिलने के लिए जाती थी। यानी कि जो उसकी मालकिन जो थी वो हर संडे अपनी विवाहित बहन से मिलने के लिए जाती थी। He was also chained on nights. उसे रात को भी जो है चेन से बांधा जाता था। His mistress did not want him to accompany her in the forest. उसकी मालकिन चाहती थी कि वह जंगल में उसके साथ ना जाए। Next question, what happened one Sunday when the lady was going to her sister? एक संडे को क्या हुआ जब उसकी मालकिन जो है, जो महिला जो है, वो अपनी बहन के घर जा रही थी। What did lady do? लेडी ने क्या किया? What was the bear's reaction? बियर का जो है क्या, भालू ने फिर उसकी क्या प्रतिक्रिया दी?
तो आंसर है इसका when the lady had crossed halfway through the forest, she suddenly saw that the bear following her at full speed. जब महिला ने जंगल के आधे रास्ते को पार कर लिया तो उसने देखा कि भालू पूरी गति के साथ उसका पीछा कर रहा है। फुल स्पीड मीन्स पूरी अपनी जितनी ताकत है स्पीड से वो उसका पीछा कर रहा है। शी वॉज वेरी मच एंग्री, वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, यानी कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। She could not take him with her, वह उसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकती थी। She told him in her severest voice to go back, उसने बहुत तेज आवाज में, बहुत सख्त आवाज में उसे वापस जाने के लिए कहा। सेवरेस्ट वॉइस होता है बहुत सख्त आवाज में, यानी गुस्से के साथ। When he was not ready, she hit his nose with her umbrella. बच्चों यहाँ नोज आएगा, नॉइज नहीं आएगा, नोज आएगा, NOSE नोज। When he was not, जब वो तैयार नहीं हुआ तो she hit his nose with her umbrella, उसने उसके नाक पर अपने छाते से चोट पहुंचाई, यानी कि उसे जैसे हल्के से मारते हैं उसको ऐसे मारा। It seemed that he wanted to say something, ऐसा लगता था कि वह कुछ कहना चाहता था। He turned round and walked slowly, वह मुड़ा और फिर वो धीरे धीरे चलने लगा। Stopping now and then to look at his mistress, और वो बार बार जो है रुक के अपने मालकिन को वो देखता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why was the bear looking sorry for himself in the evening? Why did the cook get angry with his mistress? शाम के समय भालू को अपने ऊपर अफसोस क्यों, मीन्स वो शर्मिंदा क्यों हुआ या उसे अफसोस क्यों? Why did the cook get angry with the mistress? और रसोइया अपनी मालकिन से क्रोधित क्यों हो गया? वो महिला थी तो क्यों हो गई आएगा। जो उसकी रसोइया थी, जो खाना बनाने वाली थी, वो एक लेडी थी। आंसर है इन द इवनिंग द बियर वॉज लुकिंग सॉरी फॉर हिमसेल्फ फॉर डिसओबेइंग हिज मिस्ट्रेस। शाम के समय भालू स्वयं के ऊपर जो है उसे अफसोस हो रहा था, मीन्स उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने अपनी मालकिन की आज्ञा का उल्लंघन, डिसओबे मीन्स आज्ञा का उल्लंघन करना, अपनी मालकिन की आज्ञा का उल्लंघन किया था। द कुक लव्ड द बियर एज हर ओन सन, रसोइया जो है वो उसे अपने भालू को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी। शी सा द मिस्ट्रेस स्कॉल्डिंग द बियर, स्कॉल्डिंग होता है डांटना। उसने देखा कि मालकिन जो है भालू को डांट रही थी। दिस मेड हर एंग्री विद हर मिस्ट्रेस, और इससे वह अपनी मालकिन से नाराज हो गई। आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद भी आई होगी और आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझ में भी आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।